ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सभी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा होगा, लेकिन एकादशी व्रत का पारण अगर सही विधि से ना किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत संपूर्ण पारण विधि के बारे में। एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी तिथि को पारण करते समय चावल खाए जाते हैं। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं वो केवल फल या फिर शुद्ध सात्विक भोजन से भी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव समुदाय के लोग हैं उन्हें द्वादशी तिथि को चावल से पारण करना अनिवार्य होता है। तामसिक भोजन किसी भी प्रकार से दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक घर में नहीं बनना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है वह भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और हर महीने के अनुसार जो एकादशी व्रत है उनका महत्व भी बढ़ जाता है। जैसे कि इस बार मार्गशीर्ष मास की एकादशी है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। एकादशी व्रत रखने के लिए दशमी तिथि के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों का पालन आपको करना होता है, जिसका आपको द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ध्यान रखना होता है। जो लोग इस व्रत को रखते हैं लेकिन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। लोग जो व्रत रख लेते हैं लेकिन पूरे एकादशी व्रत में अन्न का जल का त्याग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं। तो सभी को यह जानना जरूरी है कि व्रत के अगले दिन पारण करते समय क्या गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करने में कुछ खास चीज़ों का सेवन करने का भी विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो वस्तुएं क्या हैं और किस प्रकार व्रत का पारण करना चाहिए, और इस बार की जो एकादशी है उसका पारण मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय होती हैं। अगर उनकी पूजा में तुलसी दल ना हो तो वह उस पूजा को या फिर भोग को ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में, चाहे एकादशी का हो या अन्य कोई भी व्रत हो, आपको उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को मुंह में रखकर उससे भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए हर एकादशी व्रत में आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन घर में चावल या चावल से बनी सभी वस्तुओं का निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में धरती पर रेंगने वाले जीव जंतुओं की योनि प्राप्त होती है। लेकिन अगर द्वादशी तिथि को चावल खाकर व्रत का पारण किया जाए तो गलती से यदि आपने एकादशी के दिन चावल का प्रयोग कर लिया हो, चाहे वह पूजा में अक्षत के रूप में या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के सदस्यों ने अगर कर लिया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो, तो उससे अगले जन्म में इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो दोष लगता है वह दूर हो जाता है। व्रत पारण यदि आप शुद्ध सात्विक भोजन से करते हैं तो हो सके तो घी से बने हुए भोजन का प्रयोग करना चाहिए, और घी में भी गाय का देसी घी सबसे शुद्ध माना गया है। अगर गाय का घी ना हो तो फिर आप सरसों का तेल या तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किन चीज़ों को भोजन में शामिल नहीं करना है, यह बात आपको पारण करते समय बहुत ध्यान रखनी है। जैसे कि मूली, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, इन सब का सेवन आपको पारण में नहीं करना है। इन सब का इस्तेमाल अगर आप पारण वाले दिन करते हैं, चाहे वो रात के भोजन में करते हो या द्वादशी तिथि को, तो उससे भी दोष लगता है, व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। बैंगन की सब्जी द्वादशी तिथि को भी और दशमी तिथि को भी भूलकर नहीं खानी चाहिए। जितनी वस्तुएं मैंने अभी आपको बताई हैं, इन्हीं का त्याग आपको दशमी तिथि के दिन भी करना होता है। मसूर की दाल को तो अशुभ माना जाता है। व्रत के ठीक बाद में सेहत की दृष्टि से भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती। कोई भी व्रत का पूर्ण तब होता है जब एक दिन पहले या व्रत के अगले दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाए। किसी भी व्रत में हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल शुद्ध सात्विक भोजन करने की ही सलाह दी जाती है। एकादशी व्रत का जो पारण है वह हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है, और द्वादशी तिथि में भी आपको कुछ बातों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है।
जैसे कि अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोलना होता है। उस समय त्रयोदशी तिथि लग भी जाए तो भी उसका दोष नहीं लगता। दूसरी बात, आपको हरिवासर के समय का भी ध्यान रखना है। एकादशी व्रत का पालन कभी भी हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। जो भी श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर के समय के समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। और हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है, जो कि शुरुआत के बाद 5 से 6 घंटे का समय होता है जब द्वादशी तिथि लगी होती है। तो व्रत करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही मध्याह्न के समय भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। वैसे तो जो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2-3 घंटे होते हैं वह व्रत खोलने के लिए सबसे उत्तम होते हैं, इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोल लें। लेकिन कई बार एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है यानी कि जो एकादशी तिथि है वह 2 दिन होती है, जैसे कि इस बार की एकादशी है। जो पहली एकादशी है तो उन लोगों को स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी जिसे दूजी एकादशी कहते हैं उसका व्रत सन्यासी, विधवा और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक या जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह लोग रखते हैं। अपने एकादशी का व्रत अगर आज रखा है तो आपको द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके दान सामग्री आदि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे कि आप वस्तु, अन्न, धन जो भी दान करना चाहते हैं, भोजन दान करना चाहते हैं, उसे आपको मंदिर में रखकर फिर उसका दान करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस सब काम को आपको शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना है। राहु काल का जो समय होता है उसका भी आपको ध्यान रखना है। आप राहु काल में ना तो अपना व्रत खोलें ना ही दान आदि दें। तो राहु काल का समय भी आपको हमारी हर वीडियो में बताया जाता है। दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी 2 बातें हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आप किसी कारणवश दान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी दान की हुई वस्तु को अगर घर में रखे हुए हैं तो आप कैसे व्रत खोल सकते हैं। तो इसके लिए आप जो भी दान की सामग्री है उसे मंदिर में ही रखा रहने दें या फिर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। व्रत खोलने से पहले आप चींटियों को आटा शक्कर खिला सकते हैं, गौ माता को रोटी, चने की दाल आदि खिला सकते हैं। आप चाहें तो चिड़ियों के लिए छत पर दाना पानी भी रख सकते हैं और फिर अपना व्रत खोल सकते हैं। यानी कि आपको द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान जरूर करना होता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यह तो थी एकादशी व्रत के पारण के बारे में जानकारी। द्वादशी तिथि को शाम को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। कई बार लोग सुबह तो व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं, लेकिन शाम का जो भी समय होता है उसमें लहसुन प्याज से बना हुआ तामसिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो गलत है। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह तुलसी जी में 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो अब जान लीजिए हरिवासर का समय कब समाप्त हो जाएगा और जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है व्रत खोलने का वो कब से कब तक रहेगा। तो 8 दिसंबर शुक्रवार को उत्पन्न एकादशी है। कहते हैं इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसी दिन से पहली बार यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना बहुत ही शुभ होता है, पहली बार व्रत रखने के लिए भी और उद्यापन करने के लिए भी। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर शनिवार को सुबह 6:31 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार को सुबह 6:31 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:13 पर। तो जो हरिवासर का समय है 9 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12:41 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:39 से लेकर 10:59 तक। तो जो राहु काल का समय है उस समय में आपको व्रत खोलने से, दान देने से या पूजा पाठ करने से बचना है, क्योंकि राहु काल के समय में जो भी दान हम देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका सारा पुण्य राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण करना जिसे कहते हैं 9 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12:58 से लेकर 3:06 तक। आप इस शुभ मुहूर्त के अंदर हर हाल में अपना व्रत खोल लीजिएगा। यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है व्रत खोलने के लिए। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।